दोस्तों एक बार फिर से टारगेट पुट लकी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में हिंदी के मॉडल पेपर संख्या देखेंगे और जिसमें आपका कुल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका आपको सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यह सारे क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न छूटे और सारे क्वेश्चन का आंसर आपका साथ साथ बताते चलेंगे। इसलिए जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत हो जाता है, उस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग ध्यान से देखकर याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर बताते चलेंगे। आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा भाषाएं हैं। ये उत्तरी भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की, दक्षिण भारत की। बताइए जो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा भाषाएं हैं वो किसकी है? तो वो दक्षिण भारत की है। किसकी है? दक्षिण भारत की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिख चलते हैं कि पानी उतारना मुहावरे का अर्थ। जो पानी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शर्म न रहना, पराजित होना, खतरे की संभावना, मुसीबत टालना। बताइए जो पानी उतारना का अर्थ क्या होता है? तो जो पानी उतारना का अर्थ होता है वो शर्म न रहना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? बताइए जो नागरी लिपि शीर्षक के निबंध का रचनाकार कौन है? ए गुणाकर मुले, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डी बाबूराम सक्सेना। बताइए जो नागरी लिपि शीर्षक निबंधकार का रचनाकार कौन है? वो है गुणाकर मुले है। कौन है? गुणाकर मुले। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लिख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करके हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो जो हिंदी का भाषा होता है वो वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नवगिरी शब्द किस समास का उदाहरण है? जो बताइए नवगिरी शब्द किस भाषा का उदाहरण है? ए द्विगु, बी अव्ययीभाव, और सी कर्मधारय, और डी तत्पुरुष। बताइए नवगिरी शब्द किस समास का उदाहरण है? तो वो है द्विगु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिख चलते हैं। रोन नदी किनारे बसे शहर का नाम बताइए। जो रोन नदी किनारे बसे का शहर का नाम? लंदन, लाहौर, अबनियो, लखनऊ। बताइए 6 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबनियो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिख चलते हैं कि आगे का जन्म कब हुआ? बताइए जो आगे का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 ईस्वी में, बी 9 मार्च 1913 ईस्वी में, सी 11 मार्च 1915 ईस्वी में, और डी 13 मार्च 1917 ईस्वी में। तो जो आगे का जन्म हुआ था वो 7 मार्च 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अभिभक्त शब्द का निहित उपसर्ग बताइए। अभी, अब, अभिनी। तो जो अभिभक्त का निहित उपसर्ग होगा वो होगा अभी। क्या होगा? अभी। देखिए अभी होगा, क्या होगा? अभी। अभी जोड़ व्यक्त, अभी व्यक्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिख चलते हैं। काशी किसकी पाठशाला है? क्या काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की, नृत्य की, नर्तन की, वंदना की। तो जो
काशी पाठशाला है वो संस्कृति की है। क्या है? संस्कृति की है। किसका है? संस्कृति की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? बताइए जो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और हैदराबाद में। बताइए 10 का राइट आंसर। तो जो मीनाक्षी मंदिर है वो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या क्या है? ए कविता, बी कहानी, सी निबंध और डी साक्षात्कार। बताइए लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या क्या है? तो वो है कविता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? कविता। विशेषण के भेद होते हैं 1 2 3 4। बताइए जो विशेषण के भेद होते हैं वो एक होते हैं या 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं। तो जो विशेषण के भेद होते हैं वो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर नारायण रचिता पाठ। अक्षर ज्ञान, एक वृक्ष की हत्या, बी मछली और डी बहादुर। कुंवर नारायण की रचिता पाठ इनमें से कौन है? तो है एक वृक्ष की हत्या। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर की जाति डराओ। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? गुरु नानक, घनानंद, रसखान, प्रेमधन। बताइए। तो वह 14 का राइट आंसर हो जाएगा। वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? रसखान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 लेकर चलते हैं कि बुंदीजम एवं क्यूमिनिज्म के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह राकेश, सी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और डी दिनकर। तो हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा। वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 लेकर चलते हैं कि संख्यावाचक विशेषण है 1 4, बी कला और सी थोड़ा और डी अधिक। बताइए जो संख्यावाचक विशेषण है वो क्या है? तो जो संख्यावाचक विशेषण है वो 4 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। वो कितने हैं? वो 4 हैं। नाना कान साहब का संबंध, मतलब नाना काना का संबंध किससे है? गुरु नानक से, रसखान से, प्रेमधन से, घनानंद से। तो जो नाना काना का संबंध था वो उनका संबंध था गुरु नानक से। किससे संबंध था? गुरु नानक से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लेकर चलते हैं। रसखान किस विषय से सिद्ध थे? रसखान किस विषय से सिद्ध थे? ए सभ्या छंद में, बी कविता में और सी मुक्तम में और डी रीति मुक्त काव्यधारा में। बताइए जो रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो जो रसखान थे वो सभ्या छंद में के विषय में सिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर के पेट लिकर किस भाषा का कथाकार है? ईश्वर के पेट लिकर किस भाषा का कथाकार है? मलयालम, मराठी और गुजराती और भोजपुरी। बताइए 19 का राइट आंसर। 19 का राइट आंसर हो जाएगा वो है गुजराती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अमरकांत का जन्म खाली स्थान ईस्वी में हुआ। 1920 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में और 1935 ईस्वी में। तो जो अमरकांत का जन्म हुआ था उनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उनका जन्म 1925 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 लग चलते हैं। 21 करा कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है ए मोहन, बी सेना और सी बचपन और डी पत्थर। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? बचपन है। बचपन है जो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
किशोर से मार खाने के बाद बहादुर प्रतिरोध करता है, हंगामा करता है, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है या रोने लगता है। तो हमारा 22 का राइट आंसर है वो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। क्या? चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 लिख चलते हैं कि किस नदी के बांध नीचे लक्ष्मी का घर था? ए गंगा, बी यमुना और सी सरस्वती और डी देवी। तो जो उनका नदी का बांध था मतलब लक्ष्मी के घर के था वो आंसर हो जाएगा हमारा वो देवी का था। किनका था? देवी का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कथक नृतक के पर्याय माने जाते हैं? पंडित बिरोज महाराज को, बिस्मिल्लाह खां को और सी जारिक हुसैन को और डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए ताकि मेरे वीडियो को से आप लाभ उठा सके। तो क्वेश्चन नंबर 25 लिख चलते हैं कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताइए। भलाई, दूध, सुंदरता, अच्छा। बताइए 25 का राइट आंसर। कॉमेंट्स बॉक्स में भी आंसर देते जाइएगा कि आप कितना में कितना सही किए हैं। 60 क्वेश्चन है कुल। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ केंद्र में है। बताइए। ए बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, सी बिरजू महाराज और डी उपयुक्त सभी। बताइए। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ केंद्र कौन है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे ने सूत्रपात किया। बताइए। छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का, परपधवाद का। बताइए। परपधवाद का प्रपधवाद का। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा वो प्रयोगवाद का। किसके किया था? प्रयोगवाद का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 लिख चलते हैं। 28 कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण है। ए रामावतार, परमानंद और कविंद्र उपयुक्त सभी। तो जो स्वर संधि का उदाहरण है वो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मदन है सोफर का बेटा, सेन साहब का बेटा, किरानी का बेटा और सेन साहब के मित्र का बेटा। बताइए जो मदन क्या है? तो मदन है वो मदन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो किरानी का बेटा है। क्वेश्चन नंबर 30 लिख चलते हैं कि अनय पुरुष भेद इस संज्ञा का, विशेषण का, क्रिया का, भाववाचक सर्वनाम का। तो जो अनय पुरुष का भेद है वो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भाववाचक सर्वनाम का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 लिख चलते हैं कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांध पिता ने, माँ ने, भाई ने और बहन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पिता ने। ऑप्शन नंबर ए। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक बताइए। प्रेमधन, घनानंद, अमरकांत, जीवानंद दास। तो लौट कर आऊंगा पाठ का लेखक है वो है जीवानंद दास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 लेकर चलते हैं कि जापान पर परमाणु बम गिराया। जापान पर परमाणु बम गिराया। ए इंग्लैंड ने, बी अमेरिका ने और सी प्राचीन ने और डी रूस ने। बताइए। जापान में पर परमाणु बम गिराया इंग्लैंड में या अमेरिका में या चीन में या रूस में। तो जो परमाणु बम गिराए थे वो अमेरिका ने गिराए थे। कहाँ? अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 रोन नदी
खालिस्तान में है? ए भारत में, बी फ्रांस में, और सी अमेरिका में, और डी रूस में। तो जो रोन नदी है वो फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 50 लेके चलते। द्विगु समास नहीं है, बताइए इनमें से द्विगु समास नहीं है। तो हमारा 35 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, भाई बहन है जो द्विगु समास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 लेके चलते हैं। 36, लेखक अपने पिता को मछली क्यों मांगना चाहता था? खाने के लिए, खेलने के लिए, कुएं में पालने के लिए, और डीप फेंकने के लिए। तो जो लेखक मछली मांगते थे वो कुएं में पालने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, कविता नहीं है, बताइए इनमें से कविता नहीं है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहारा नदी शहर से दूर थी। मोहारा नदी शहर से दूर थी, बताइए कितना दूर थी? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मील। कितना थी? 3 मील। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 लिख चलते हैं कि राजदूत में है, बताइए राजदूत में है। खाली क्वेश्चन और आंसर करते जाएंगे, ऑप्शन खुद पढ़ेगा, समझे? तत्व पुरुष समाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अबनियो खालिस्तान नदी के किनारे अब स्थित है, बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा रोन। क्या हो जाएगा? रोन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गिरधर लाल है, बताइए गिरधर लाल है सेन साहब का मित्र, सेन साहब का भाई, और मदन का पिता, और सेन साहब का पड़ोसी। बताइए गिरधर क्या है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा वो मदन का पिता है। कौन है? मदन का पिता है। क्वेश्चन नंबर 42 लिख चलते हैं। संतु खालिस्तान के मारे कांप रहा था, ठंड के मारे, डर के मारे, खुशी के मारे, दर्द के मारे। बताइए संतु क्यों कांप रहा था? वो ठंड के मारे कांप रहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुवीरी समास में, बताइए बहुवीरी समास में 43 का राइट आंसर हो जाएगा वो कोई पद प्रदान नहीं होता है, कोई पद प्रदान नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, पता है कौन देश है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन, भारत। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है? भारत। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 लिख चलते हैं कि कमरुद्दीन का जन्म खालिस्तान में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कलकत्ता में। तो जो कमरुद्दीन का जन्म हुआ था उनका जन्म बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बताइए इनमें से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन नहीं है? पूर्ण, जन्म, बागीस, जगन्नाथ, उपयुक्त, सभी। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्ण जन्म। क्या होगा? पूर्ण जन्म है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 लिख चलते। बिस्मिल्लाह खां परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां के निवासी थे। ए डुमराव, सीतामढ़ी, दरभंगा, पटना। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो डुमराव के था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 लिख चलते हैं कि मछली कहानी के लेखक हैं सावर दया, यतीन्द्र मिश्र, श्रीनिवास, विनोद कुमार शुक्ल। तो जो मछली कहानी के लेखक हैं वो विनोद कुमार शुक्ल हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। धर्मार्थ का संधि विच्छेद कौन होगा? इनमें से धर्मार्थ का संधि विच्छेद होगा। तो 49 का राइट आंसर होगा धर्म जोड़ आत्मा, धर्मार्थ। समझ गए? धर्म जोड़ आत्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 लिख चलते हैं
जन्म से ही पागल थी, बताइए जन्म से ही पागल थी। पापति, लक्ष्मी, मंगू और सीता। बताइए जन्म से ही पागल थी, तो जो जन्म से पागल थी वो मंगू थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निबंध है परंपरा का मूल्यांकन, मछली और बहादुर या भारत माता। तो जो इनमें से निबंध है वो है परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संगीत सात्रांत सुशीर बंधों में है। ए शहनाई, तबला, सी बांसुरी और डी ढोलक। तो जो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओ शहनाई। क्या हो क्वेश्चन नंबर 53 लेके चलते हैं। 53 यहाँ पे कह रहा है कि शुभ शब्द आपको चुनना है। शुभ शब्द है रोशन, आकांक्षा, कर्तव्य, उत्कर्ष। तो जो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोशन। क्या होगा ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्स मूलर खालिस्तान के विधान था। फ्रांस, अमेरिका, रूस, जर्मनी। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मूलर का विधान था जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 55 लिख चलते कि राजस्थानी भाषा का सफल कहानीकार कौन है। सावर दहिया, ईश्वर पेटिलीकर, श्रीनिवास और डी इनमें से कोई नहीं। तो 55 का सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सावर दहिया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 लिखते हैं कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। बताइए जो बुढ़ापा है उनमें से कौन सा प्रत्यय है। तो वो देखिए बूढ़ा जोड़ आपा, तो इसमें आपा है जो प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बी। सीता के कितने बेटे थे 2, 3, 4, 5। 57 का राइट आंसर हो जाएगा वो 3 बेटे थे। 58 शुभ शब्द यह मेरी पुस्तक है, यह रोटी ताजी है, दाल कच्चा है, सुरेश के पूछो। शुभ शब्द चुनना है तो इनमें से शुभ शब्द है वो मेरी पुस्तक है। क्या है यह मेरी पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 लिख चलते हैं कि ढहते विश्वास कहानी केंद्र में है। सुखाड़ की समस्या, बाढ़ की समस्या, दहेज की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या। तो जो 59 का राइट आंसर हो जाएगा वो बाढ़ की समस्या। क्या होगा बाढ़ की समस्या। क्वेश्चन नंबर 16 लिख चलते हैं कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है। तो ए आ, बी भा, अब भी अभा और डी आ। तो जो अभाव का उपसर्ग होगा वो होगा आ होगा, आ जोड़ भा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल क्लास चलेगा साइंस का मॉडल सेट 3। अगर मॉडल सेट 2 और 1 नहीं देखा हो तो हमारे प्लेट में जाकर देख लीजिएगा साइंस का मॉडल सेट नंबर 2 या 1। तो जय माता दी, जय भारत।